So next one that we have is this only on the surface of something. Again, this is a one word substitution. So firstly हम इन चार का मीनिंग देखेंगे एंड देन खुद ही पता चल जाएगा which one is the answer of this. Superseding क्या होता है? Superseding is to replace. ठीक है, किसी की अथॉरिटी ले लेना, प्लेस ले लेना, लाइक वो करते हैं ना, सुपरसीड, रिप्लेस कर देना किसी को. जैसे पावर में कोई और था, किसी ने उसको सुपरसीड कर दिया, मतलब रिप्लेस करके कोई और आ गया, दैट इज सुपरसीडिंग. सुपरसिलियस क्या होता है? सुपरसिलियस इज an adjective used for people who thinks they are superior than anybody else. Superior to anybody else. Okay? मतलब वो खुद को ही सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं. कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे हॉटी, एरोगेंट, सुपरसिलियस के जो सिनोनिम्स होते हैं. ओके, ये सब लिख लेना मैं जो भी बोल रही हूँ प्लीज फॉर गुड्स सेक. सुपरफिशियल, सुपरफिशियल के दो मीनिंग्स होते हैं. फर्स्ट इज जब सिर्फ सरफेस पे चीजें हैं, ठीक है, दैट इज सुपरफिशियल. मीनिंग आपको मिल गया होगा बट मैं दूसरा मीनिंग बताती हूँ. कुछ चीज जो ट्रू दिख रही है, जो सच दिख रही है, ओनली अंटिल यू, क्या बोलते हैं उसको, उसको और ज्यादा आप इन्वेस्टिगेट करते हो. समथिंग विच इज सीन रियल ओनली इफ यू डोंट इन्वेस्टिगेट इट फर्दर. इफ यू इन्वेस्टिगेट इट फर्दर इट विल फाइंड नो लाइक टू बी फॉल्स. ठीक है, तो वो सुपरफिशियल होता है. किसी चीज को जब तक ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करा जाता तब तक वो ट्रू लगती है, लेकिन बाद में वो ट्रू नहीं रहती, तो दैट इज सुपरफिशियल. एंड अगेन इसका मीनिंग मैंने बता दिया कि जब कोई चीज सिर्फ सरफेस पे होती है, दैट इज सुपरफिशियल. सुपरलेटिव ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, जो सबसे बेस्ट होता है, दैट इज सुपरलेटिव. ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, दैट इज सुपरफिशियल. चारों के आंसर्स लिख लेना, मैं बता चुकी हूँ. हिंदी रेफरेंस मिली हो तो लिख लेना, नहीं मिली गई होगी बिकॉज मैं दोनों लैंग्वेजेस यूज कर रही हूँ. अगेन एंटोनिम ऑफ रिमोर्स. रिमोर्स क्या होता है? व्हेन यू डीपली रिग्रेट फॉर समथिंग, दैट इज नोन एज रिमोर्स. रिग्रेट करना, पछतावा करना हिंदी में बोला जाता है. ठीक है. सोरो क्या होता है? दुख होता है, सैडनेस को बोलते हैं सोरो. एम्पैथी क्या होता है? Empathy is the ability to understand people's emotions and situations. Like exactly आप feel कर सकते हो. When some person can feel दूसरे की situation और what the other person is going through, उसको empath बोला जाता है उस person को. तो empathy एक क्वालिटी होती है दूसरे की situation को समझने की और उसकी चीजें feel करने की. ठीक है. Regret again पछतावा करना, टू फील अपसेट अबाउट समथिंग. ठीक है. सेटिस्फेक्शन क्या होता है? कंटेंटमेंट. इसका इंग्लिश वर्ड है कंटेंटमेंट और हिंदी में बोला जाता है सेटिस्फेक्शन को. सेटिस्फेक्शन को हिंदी में क्या बोला जाता है? मेरे को हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है अभी. सेटिस्फाई होना, राइट, इज सेटिस्फेक्शन. मुझे हिंदी नहीं आ रहा है, बाद में देख के बता दूंगी. वैसे आप सर्च कर लेना चाहिए तो. सेटिस्फेक्शन मुझे वैसा लगता है कि बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता होगा. तो एंटोनिम ऑफ रिमोर्स क्या होगा? रिमोर्स क्या था? डीपली आप रिग्रेट कर रहे हो किसी चीज को करने के बाद, पछतावा हो रहा है. उसका एम्पैथी होगा? नहीं होगा. सोरो, रिग्रेट, रिग्रेट तो उसका सिनोनिम हो जाएगा, तो एंटोनिम होगा सेटिस्फेक्शन. पछतावा करना और ये सेटिस्फाई हो, तुमने कुछ गलत करा नहीं है. ठीक है, तो रिमोर्स का एंटोनिम हो जाएगा सेटिस्फेक्शन. जुडिशियस. जुडिशियस होता है कुछ भी चीज करी गई है बहुत सोच समझने के बाद, बहुत वाइजली. ओके, दैट इज जुडिशियस. जिसमें कि कुछ गलत ना हो, किसी के साथ अनफेयर ना हो चीजें, तो दैट इज जुडिशियस. बहुत सोचा समझा हुआ डिसीजन लेना, चीजें करना बहुत सोच समझ के, एंड वाइज होता है एक तरीके से जुडिशियस. दोनों लैंग्वेज में बता दिया, लिख लेना. ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल मैं क्या ही बताऊं. ब्यूटीफुल आप जितने भी लड़के हो ना, लड़कियों के डीएम में जाके इस वर्ड को डेली यूज करते होंगे. ठीक है, तो ब्यूटीफुल यू नो वेरी वेल. प्लेंटीफुल क्या होता है? व्हेन यू हैव समथिंग इन अबंडेंस. कोर्पुलेंस भी यूज करा जाता है. कोर्पुलेंस मतलब बहुत, किसी चीज की बहुत क्वांटिटी होना, दैट इज
प्लेंटिफुल और कॉर्पुलेंस। प्लेंटिफुल पे ही रहता है, अभी कॉर्पुलेंस का भी फिर कराऊंगी, ठीक है। तो ये हो जाता है। ग्रेसफुल क्या होता है? जो चीज बहुत ग्रेस हो, जिसमें मान लिया कोई बंदा या बंदी है, बहुत ग्रेसफुल लग रहा है, दैट मीन्स बहुत डिग्निफाइड लग रहा है, बहुत सोफिस्टिकेटेड लुक है, दैट इज ग्रेसफुल। थॉटफुल, बहुत सोचा समझा हुआ, बहुत सोच के करे जाने वाली चीज, दैट इज थॉटफुल। तो जुडिशियस का मीनिंग क्या हुआ? थॉटफुल, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है एंड आई होप आप यू आर नोटिंग इट डाउन। इंडिजिनस, इसका एंटोनिम पूछा गया था। इंडिजिनस का क्या मतलब होता है? जब आप एबोरिजिनल बोला जाता है इसको इंग्लिश में, मतलब आप कहीं के नेटिव हो, मतलब कहीं के रहने वाले हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप यूपी के रहने वाले हो, दैट मीन्स यू आर इंडिजिनस ऑफ दैट प्लेस, ठीक है। तो मतलब आप वहां के रहने वाले हो, दैट इज इंडिजिनस। अब नेचुरल क्या होता है? प्राकृतिक, जिसमें कोई आर्टिफिशियल चीजें मिक्स ना करी गई हो, नेचुरल। नेचुरल वैसे और भी बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज करा जाता है व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश, बट अभी हम यही रहते हैं। इनेट क्या होता है? इनबोर्न, कोई चीज आप में इनबोर्न है, दैट मीन्स यू हैव दिस इनेट टैलेंट, ओके। क्या बोलते हैं उसको? जन्म से ही कुछ चीज आप में है, दैट इज इनेट। एलियन क्या होता है? जो हमारे एरिया का ना हो, लाइक जैसे फॉरेनर कोई आ जाए, दैट इज एलियन टू इंडिया, दैट पर्सन इज एलियन टू इंडिया। एलियन मतलब बाहर का जो होता है उसको एलियन बोला जाता है, ठीक है। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव अगेन वही होता है कि आप नेटिव हो गए, तो प्रिमिटिव उसी का मीनिंग देता है। तो इसका एंटोनिम पूछा गया इंडिजिनस का, ये तो हो जाएगा सिनोनिम, इन दोनों से मतलब नहीं है, तो एलियन इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। इंडिजिनस मतलब नेटिव हो, एलियन मतलब बाहर के हो, ठीक है। अब आता है टू टर्न द कॉर्नर। टू टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है कोई बहुत क्रिटिकल स्टेज थी एंड यू हैव पास्ड दैट, ओके। हाँ, तो वही टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है। अब देख लेते हैं क्या ऑप्शन थे। टू वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट करना, नहीं। टू चेंज वंस गोल, अपना गोल चेंज कर लेना, नहीं। टू पास द क्रिटिकल स्टेज, क्रिटिकल स्टेज को पास कर लेना। एंड फोर्थ था टू गो बैक टू द पास्ट, मतलब पास्ट में वापस जाना, नहीं। इसका आंसर था टू पास द क्रिटिकल स्टेज। टू टर्न द कॉर्नर मीन्स टू पास द क्रिटिकल स्टेज। जो भी क्रिटिकल, जो भी डिफिकल्ट जो स्टेज थी वो पास कर ली गई, इट मीन्स वी हैव टर्न द कॉर्नर, ओके। An entertainer who performs difficult physical feats, एक ऐसा एंटरटेनर, एंटरटेनर मतलब वन हु एंटरटेन्स पीपल। तो एंटरटेनर कौन होता है? जो कि लोगों का मनोरंजन करता है, हिंदी में मनोरंजन बोला जाता है, दैट इज एंटरटेनर। अब फिजिकल फीट्स, फिजिकल फीट्स मतलब फिजिकल मतलब हाथ पैर वाला कोई काम है, फिजिकल एक्शंस करके, फिजिकल डिफिकल्ट जो फिजिकल मूवमेंट्स होते हैं वो करके लोगों को जो एंटरटेन करता है, दैट इज कॉल्ड एक्रोबेट, ओके। अब ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन था, तो मुझे आप लोगों को ये भी समझाना पड़ेगा तीनों, ठीक है। आर्चर, आर्चर क्या होता है? वन हु शूट्स विद अ बो एंड एरो, जो धनुष बाण के साथ जो शूटिंग होती है ना, दैट इज जो करता है उसको, दैट इज कॉल्ड एन आर्चर, ठीक है। आर्टिजन, आर्टिजन कौन होता है? हु इज स्किल्ड इन क्राफ्ट्समैनशिप, मतलब जो हाथ से चीजें करी जाती है ना, हाथ से जो चीजें बनाई जाती हैं, जो करा जाता है काम, उसमें जो स्किल्ड होता है उसको आर्टिजन बोलते हैं, ठीक है। आर्टिस्ट, कोई भी आर्ट को जानने वाला इज आर्टिस्ट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग टिल नाउ, लाइक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वन इज नो लॉन्गर इन यूज, अगेन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो मैं चारों को एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड यू विल योरसेल्फ गेट टू नो व्हिच वन इज द आंसर। ओरिजिनल क्या होता है? जो किसी की कॉपी नहीं होता, उसकी प्योर फॉर्म में होता है, दैट इज ओरिजिनल। ओरिएंटल, एशिया से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना उसको ओरिएंटल बोला जाता है। ओरिएंटल कंट्रीज बोलेंगे ना अगर, दैट मीन्स एशियन जो कंट्रीज हैं, तो एशिया की रेफरेंस लेता है ओरिएंटल, ठीक है। ऑब्सोलीट क्या होता है? ऑब्सोलीट इज समथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, वी डोंट यूज दैट थिंग एनी मोर, तो दैट हैज बिकम ऑब्सोलीट, मतलब जिसका हम यूज नहीं करते हैं। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, maybe it wasn't explained in a clear way, or
वेग भी बोल सकते हैं इसको, ऑब्सक्योर एक और वर्ड है, वो किसी और क्लास में कराऊंगे, नहीं रहते। जो चीज़ अनक्लियर है, जिसको इजीली समझा नहीं जा सकता, दैट इज ऑब्सक्योर। तो कौन सा मीनिंग आया? ऑब्सोलीट। ठीक है, अभी मैं पोज करूंगी बाकी मीनिंग्स लिखने के लिए। टिल देन ये नोट डाउन करो और इनको रिवाइज करो। ओके, सो द नेक्स्ट question that we had was a square deal. What does it mean? A fair and honest deal. These were the options. A false claim, an advantageous deal, an unfruitful plan. A square deal means a fair and honest deal. Okay, मतलब एक fair और honest deal करी गई, उसमें कुछ क्या बोलते हैं उसको, चालाकी नहीं चली गई है, चीजें नहीं है, fair और honest, ठीक है, उस डील को हम बोलते हैं स्क्वायर डील। देन द नेक्स्ट वन इज सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले। अगेन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तुम्हें चारों का मीनिंग बता देते हैं, यू विल गेट टू नो योरसेल्फ। प्रोटैगनिस्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, मैं फंबल कर रही हूँ, आई नो। प्रोटैगनिस्ट इज, यही होता है जो मेन कैरेक्टर होता है इन सम प्ले और स्टोरी। प्रोटैगनिस्ट। एम्युलेटर इज, एम्युलेट होता है इमिटेट। इमिटेट शायद मैंने कराया था ना, या फिर बताया होगा इमिटेशन के बारे में, मेरे को याद आ रहा है कुछ कुछ। एमुलेटर होता है कॉपी करना, किसी को इमिटेट करना एंड मैच कर जाना उस लेवल पे, मैच या फिर सरपास ही कर जाना बाय कॉपिंग, बाय इमिटेटिंग, तो एमुलेट होता है। और एमुलेटर जो कर रहा है उस चीज़ को, दैट इज पर्सन को बोलेंगे जो कर रहा है वो एमुलेटर, और एमुलेट करना, इमिटेट करना, कॉपी करना। एडवर्सरी क्या होता है? एडवर्सरी होता है अपोनेंट, जो आपके अपोजिट में खड़ा हो। जैसे बीजेपी की एडवर्सरी है कौन? कांग्रेस। और बाकी पार्टीज में को उसमें पॉलिटिकल नहीं जाता है, बट समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। कंटेंडर क्या होता है? जो compete कर रहा होता है इन एनी कॉम्पिटिशन, दैट इज कंटेंडर। किसी, या तो कोई पर्सन compete कर रहा है या पूरा ग्रुप compete कर रहा है किसी के खिलाफ कुछ जीतने के लिए, दैट इज कंटेंडर, ठीक है। तो सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले क्या होगा? प्रोटैगनिस्ट। Okay. Next one was against one's grain. It was the idiom that was there in the exam. Options were against the law, मतलब law के against जाना, against one's family, अपनी family के against जाना, against the society, society के against जाना, against one's nature, मतलब अपने nature के against जाना, what you usually do उससे आप हट के कुछ कर रहे हो, that is against one nature। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अगेंस्ट द लॉ भी आप ये देखिए, वंस ग्रेन देख के आप ये भी एलिमिनेट कर सकते हो, ये भी एलिमिनेट कर, लाइक कॉमन सेंस लगा के ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बट व्हाट विल हैपन, आप वंस फैमिली और वंस नेचर में कंफ्यूज हो सकते हो। दिस इज अ लिटिल हेड्स अप फ्रॉम माई साइड कि आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते। हेड्स अप का मतलब होता है वार्निंग, इसको भी लिख लेना। If not in exam, you can use it, in your day-to-day communication. Spoken improve हो जाएगी यार, क्या फर्क पड़ता है? Heads up मतलब warning। तो मैंने क्या बोला? I am giving you a little heads up means मैं तुम्हें छोटी सी warning दे रही हूँ कि आप लोग एग्जाम में इन दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि ग्रेन फैमिली से भी रिलेट करा जा सकता है, नेचर से भी रिलेट करा जा सकता है, बट कीप इन माइंड इसका आंसर हमेशा होगा अगेंस्ट वंस नेचर एंड नॉट फैमिली, ठीक है, ये याद रखना। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए बार बार बोल रही हूँ, इसको रट लेना। अगेंस्ट वंस नेचर होता है, अगेंस्ट वंस ग्रेन का मतलब। अब मैंने बोला था कि मैं मोडेस्ट का मतलब आप ये भी लिख लेना, हेड्स अप वार्निंग, स्पोकन में काम आ जाएगा। मुझे क्या पता, ये क्या पता आपको कभी पेपर में भी दिख जाए, you will see a paragraph and then it follows a question says, so it follows a question saying what does heads up mean in the paragraph, है ना। तो कम से कम पता रहेगा ना वहाँ पे कि वार्निंग है, सही लगा के तो आ जाओगे। नॉलेज जितनी मिले गेन कर लेनी चाहिए। नेवर से नो टू लर्न, नेवर से नो टू नॉलेज।
तो मिली है तो ले लो, अच्छा भी लगता है। हेड्स अप, आई एम गिविंग यू लिटिल हेड्स अप, कुछ नया यूज़ करना सीखो, अच्छा लगता है। अब मैंने एक वर्ड बोला था कि मैं मोडेस्ट का मीनिंग बताऊंगी, राइट? हाँ बताऊँ, यहाँ बता देती हूँ। मोडेस्ट का मीनिंग होता है, लिख लेना इसको, जो शो ही नहीं होता। अनऑस्टेंटेशियस, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है ना, अनऑस्टेंटेशियस। अगर मैं अन हटा दूं और ओस्टेंटेशियस की बात करूं ना, इसका मतलब होता है, ये यूज करा जाता है जो शोई होता है, बहुत ज्यादा दिखावा करता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। प्रिटेंशियस भी यूज हो जाता है, बट उस पर बाद में जाएंगे। जो शो ऑफ करता है ना ज्यादा, उसको हम ओस्टेंटेशियस बोलते हैं। अब अन लगा दिया मतलब उसको निगेट कर रहा है, जो नहीं करता शो ज्यादा, नोट शोई, उसको मोडेस्ट बोलते हैं। जो दिखावे में ज्यादा यकीन नहीं रखता, ज्यादा मोडेस्ट होता है। एक तरीके से लो की भी यूज करा जाता है मोडेस्ट के लिए, बहुत अच्छा वर्ड है यूज करने के लिए, मैं लिख देती हूँ। इसका मीनिंग होता है लॉ की, ये भी मोडेस्ट के लिए यूज करा जाता है। सो आई फील दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो चीज मैं बार बार बोल रही हूँ वही दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अब इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। सबसे पहले तो किसी का भी क्या बोलते हैं उसको, आंसर की का जो पीडीएफ होता है वो निकाल के देख लेना। ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैंने छोड़ा होगा when it comes to vocab, one word substitution, idiom phrases, antonym, synonym, nothing. I have, I think, covered everything. हाँ, जो पैराग्राफ में जो पूछ ली जाती है ना, पैराग्राफ से जो क्वेश्चन होंगे, जो वो कैब के क्वेश्चन पैराग्राफ से बनेंगे, वो मैंने नहीं लिए, बिकॉज बहुत ही लाइक वो मैं पैराग्राफ के साथ ही कराऊंगी। जब मैं पैराग्राफ करवा रही होंगी ना 2020 टीयर 2 के, तो मैं उसके साथ कराऊंगी। वो बाकी जितने भी एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड एंड इडियम, सब कुछ मैं ले चुकी हूँ। इनको लिख लेना। चीज़ें रिपीट होती हैं, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। बाकी इनको रिवाइज कर लेना एटलीस्ट वंस अ वीक, फिर हो जाएंगी, लाइक टिप्स पे हो जाएंगी फिर तुम्हारे आफ्टर सम डेज। एंड या that's all for today. I hope you learned something from this, and keep learning, stay happy, healthy, and bye.